हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम ऑर्गल डायग्राम टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्गल डायग्राम के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया था, तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संकुल आयन TiS2O का होल 6 3+ के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम निम्नलिखित संकरण के लिए प्राप्त होता है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो दिया हुआ है TiS2O का होल 6 3+, उसके लिए हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन बताना है कि क्या प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका TiS2O का होल 6 3+, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो आपको पता है कि Ti से H2O के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो 6 लिगेंड जब जुड़े होते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो हमें पता चल गया जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद इसमें देखना है सेंटर मैटर एटम जो है हमारा Ti, तो इसका हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Ti का एटॉमिक नंबर होता है 22। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हमारा आएगा 3d2 एंड 4s2। इसके बाद जो Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब हम निकालेंगे तो हमारी आएगी 3+। तो Ti की ऑक्सीडेशन होती है 3+, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 3d1। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया D1। तो D1 के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 2d। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसके लिए कौन सा टर्म सिंबल होता है। तो D1 के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 2d। तो हमें पता चल गया हमारा टर्म सिंबल है 2d और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो टर्म सिंबल में आ रहा है D, यानी D ऑर्बिटल में हमें स्प्लिटिंग करनी है और ऑक्टाहेड्रल के लिए करनी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2d और हमें पता है D ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वो T2g और Eg में होती है। तो यहाँ पे हो गया 2T2g और 2Eg। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो T2g से 2Eg होगा, यानी एक ही ट्रांजिशन यहाँ पे बनेगा। तो आंसर भी हमारा यही होगा 2T2g से 2Eg। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका B, यानी 2T2g से 2Eg हमारा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन प्राप्त होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि COCl4 2- तथा COH2O का होल 6 2+ में CO सेकेंड आयनों के लिए स्पेक्ट्रम मूल अवस्था पद संकेत क्रमश हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि COCl4 2- एंड COH2O का होल 6 2+ जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं। फर्स्ट है हमारा COCl4 2-। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें देखना होता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है हमारा टेट्राहेड्रल। इसके बाद हम करते हैं कि जो हमारा सेंटर मैटर एटम होता है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो CO का एटॉमिक नंबर होता है 27। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d7 एंड 4s2। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2+, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, हमारा बचेगा यहाँ पे 3d7। पता है D7 के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 4f। तो 4f यानी यहाँ पे आ रहा है f, तो f में स्प्लिटिंग होगी और f में किस में स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है तो हमें f ऑर्बिटल के टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग को यहाँ पे शो करना है। तो आप किस प्रकार से शो करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको पता है कि जो f ऑर्बिटल होता है उसमें जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो A2 T2 और T1 में होती है। यहाँ पे 4 इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका टर्म सिंबल आया 4f। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसकी स्प्लिटिंग को दिखा सकते हैं।
एंड इसके बाद हमसे पूछा था ग्राउंड स्टेट टर्म्स। तो आपको पता है कि जो हमारा सबसे नीचे होता है वो ग्राउंड स्टेट होती है, जो सबसे ऊपर होती है वो एक्साइटेड स्टेट होती है। तो हमारी जो ग्राउंड स्टेट आएगी वो आएगी आपकी 4A2। तो आंसर होगा 4A2, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए हमने निकाल लिया, हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म्स आया 4A2। इसके बाद उसी प्रकार हमें सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए निकालना है। तो सेकेंड है हमारा COH2 का होल 6 2+। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स देखेंगे हमारा टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि इससे वाटर के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। जब 6 लिगेंड जुड़े रहते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। इसके बाद हम करते हैं, जो हमारा मेटल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो CO का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3D7 एंड 4S2। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2+। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा आपका 3D7। तो यहाँ पे आया हमारा D7, और D7 के लिए आपको पता है टर्म सिंबल होता है 4F। एंड इसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो हमें जो स्प्लिटिंग दिखानी है वो F ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल्स में स्प्लिटिंग को शो करना है। तो यहाँ आपको पता है कि F ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो T1G, T2G एंड A2G में होती है। 4 इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे टर्म सिंबल आया 4F। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। इसमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स है वो आपको पता है कि ये होता है आपका ग्राउंड स्टेट टर्म्स। तो आंसर होगा 4T1G। तो पहले कॉम्प्लेक्स का आंसर आया 4A2 एंड सेकंड का आया 4T1G। आंसर आएगा आपका C, यानी 4A2 एंड 4T1G, यानी 4A2 आया COCl4 के लिए एंड 4T1G आया आपका COH2O का होल 6 के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि NiH2O का होल 6 2+ का मूल अवस्था पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको ग्राउंड स्टेट टर्म्स ही बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है NiH2O का होल 6। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है। आपको पता है Ni से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, मेटल देखते हैं। मेटल है हमारा Ni, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 3D8 एंड 4S2। निकल के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें होगी 2+। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो हमारा आएगा 3D8। और आपको पता है कि जो D8 के जो टर्म सिंबल होता है वो होता है आपका 3F। तो हमें F ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखानी है ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन आपको पता है कि जो D8 होता है वो हमारा होल फॉर्मूलेशन को फॉलो करता है। मैंने आपको बताया था कि होल फॉर्मूलेशन को कौन शो करता है, जिसमें आपके D8 D9 जो है वो होल फॉर्मूलेशन को शो करते थे और आप D3 एंड D4 जो है वो आपके होल फॉर्मूलेशन को शो करते थे। जब कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होल फॉर्मूलेशन को शो करता है तो वहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है वो अपोजिट हो जाती है। कैसे अपोजिट होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हमारा D8 जो कि आपका होल फॉर्मूलेशन को शो करता है तो इसमें स्प्लिटिंग होगी, अपोजिट स्प्लिटिंग होगी। यानी हमें यहाँ पे जो टर्म सिंबल है वो 3F है और ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग दिखानी है। तो हमारा D8 होल फॉर्मूलेशन को शो करता है तो हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ पे आपकी टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग को आपको शो करना है, यानी इसमें अपोजिट स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे हमें 3F यानी F ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को दिखाना है, वो भी किस में दिखाना है, टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्यों होगी, क्योंकि D8 जो होता है वो होल फार्मूलेशन को शो करता है। जब होल फार्मूलेशन को शो करेगा तो जो स्प्लिटिंग होती है वो अपोजिट होती है, यानी जब ऑक्टाहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी, यदि टेट्राहेड्रल होगा तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो इसमें टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, A2G, T2G एंड T1G। यहाँ पे 3 इसलिए यूज़ किया क्योंकि D8 का जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 3F। तो आपको पता है इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म्स क्या होगी, जो आपकी सबसे नीचे प्रेजेंट है, यानी 3A2G। तो आंसर होगा आपका 3A2G।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है 3A2G, तो आपका ऑप्शन होगा सी यानी 3A2G। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा कि CrNH3 का होल 6 3+ के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में 4A2G से 4T1G ट्रांजिशन लगभग प्राप्त होता है। ऑप्शन है 2000 एंगस्ट्रॉन्ग, 3000 एंगस्ट्रॉन्ग, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग या फिर 6500 एंगस्ट्रॉन्ग। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारा कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CrNH3 का होल 6 3+, इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन होता है वो एक 4A2G से 4T1G प्राप्त होता है। तो उसमें पूछा है कि इसमें कितने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है। तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड जुड़े हैं वो अमोनिया के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसके बाद देखना है कि मेटल क्या है। मेटल है आपका Cr यानी क्रोमियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आएगा आपका 3D 5N4S1। इस क्रोमियम के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इसकी होती है 3+। तो यहाँ से 3+ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 3D3। तो हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ D3। तो आपको पता है D3 के लिए जो आपका टर्म सिंबल होता है वो होता है 4F। तो आपको पता है कि टर्म सिंबल हो गया 4F और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो हमें जो स्प्लिटिंग दिखानी है वो कैसे दिखानी है, F ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग को दिखाना है। लेकिन जो हमारा D3 होता है वो शो करेगा होल फॉर्मूलेशन को। आपको पता है जो होल फॉर्मूलेशन को शो करता है उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो अपोजिट होती है। यानी इसमें हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए दिखानी थी लेकिन अपोजिट स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे हमें टेट्राहेड्रल के लिए दिखानी होगी। यानी हमें क्या करना है कि 4F में जो स्प्लिटिंग दिखानी है वो हमें टेट्राहेड्रल में दिखानी है, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग अपोजिट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है 4F यानी F ऑर्बिटल के टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होगी आपको पता है A2G, T2G एंड T1G होती है। इसमें जो ट्रांजिशन होंगे वो आपके 2 टाइप्स के ट्रांजिशन होंगे, लेकिन यहाँ पे बस एक ही ट्रांजिशन पूछा है 4A2G से 4T1G। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 4A2G से ये आपका 4T1G है, ये ट्रांजिशन है। इसमें पूछा है कितने पर होगा। तो ये जो ट्रांजिशन होगा वो आपका सबसे लंबा ट्रांजिशन होगा, यानी इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है आपकी 6500 एंगस्ट्रॉन्ग। तो आंसर होगा आपका 6500 एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 6500 एंगस्ट्रॉन्ग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि TiS2O का होल 6 3+ में बैंडों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से आपको इस कॉम्प्लेक्स में बैंडों की संख्या भी पूछी जा सकती है और इसी कॉम्प्लेक्स के लिए हमने ट्रांजिशन भी दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल है। तो इतना तो आपको पता होगा, चल गया होगा कि हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में क्या देखते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल होता है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो Ti का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा आएगा 3D2 एंड 4S2। तो Ti के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3D1। और आपको पता है D1 के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 2D एंड 2D होता है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो स्प्लिटिंग दिखानी है वो D ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल के लिए दिखानी है। तो यहाँ पे हम D ऑर्बिटल्स के ऑक्टाहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग होती है वो T2G से EG होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए। तो यहाँ पे जो बैंड होगा वो कितने प्राप्त होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रांजिशन कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन जो हो रहा है वो T2G से 2EG हो रहा है, यानी एक ही इसमें ट्रांजिशन हो रहा है। तो हमारे जो नंबर ऑफ बैंड्स होंगे वो भी हमारा एक ही होगा। यदि ट्रांजिशन इसमें 2 होते, जो नंबर ऑफ बैंड्स होते वो भी आपके 2 होते। क्योंकि इसमें ट्रांजिशन 1 हो रहा है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैंड होंगे वो भी आपका 1 होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
K3FeF6 एंड K3COF6 के एब्जॉर्प्शन बैंड की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए। फर्स्ट है आपका K3FeF6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है। तो आपको पता है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो यहाँ पे आएगा 3d6 एंड 4s2। के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है आपकी 2+। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो आपका आएगा यहाँ पे 3d6। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आया हमारा d6। तो d6 के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है आपका 5d। तो 5d हमारा टर्म सिंबल आया। और आपको पता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पे आया हमारा d6 और d6 का टर्म सिंबल होता है 5d। और आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो हमें जो स्प्लिटिंग दिखानी है वो d ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग दिखानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं d ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। आपको पता है d ऑर्बिटल में जो ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग होती है वो T2G से Eg होती है। यहाँ पे 5 इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि d6 का जो टर्म सिंबल होता है वो 5d होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ वो 5 T2G से 5 Eg हुआ, यानी एक ही ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ। तो जो बैंड होंगे वो भी हमारा एक ही होगा। इस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका K3COF6। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना और आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं कि इसमें आपके नंबर ऑफ बैंड्स कितने आए। क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए या फिर नहीं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि Cr L6 3 - L एक दुर्बल लिगेंड है के अवशोषण स्पेक्ट्रम में 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें प्राप्त होते हैं। 15,000, 23,000, 34,000 सेंटीमीटर इन्वर्स पर अवलोकित किए गए हैं। उसमें हमें डेल ओ तथा संगत ट्रांजिशन है, यानी उसमें हमें डेल ओ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा CrF6 का F6 3-। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जो आपका मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जब करेंगे तो आपका आएगा D5 एंड 4s1। तो Cr के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो यहाँ से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 3d3। तो d3 के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है आपका 4f एंड 4p। तो d3 जो होता है वो आपका होल फॉर्मूलेशन को शो करता है। तो इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो आपकी अपोजिट होगी, यानी कैसे होगी, यानी यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ d3, इसके लिए टर्म सिंबल होता है 4f एंड 4p। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यह होल फॉर्मूलेशन को शो करता है इसलिए इसमें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ना हो करके इसमें स्प्लिटिंग अपोजिट होगी, यानी टेट्राहेड्रल के लिए हमें स्प्लिटिंग को शो करना होगा। तो यहाँ पे हम 4f एंड 4p के लिए टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग यहाँ पे शो की हुई है। जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है वो आपकी 4a2G, 4t2G, 4t1G एंड 4t1GP में होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसमें जो ट्रांजिशन होंगे वो आपके 3 ट्रांजिशन प्राप्त होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांजिशन ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, यानी टोटल इसमें 3 ट्रांजिशन होंगे। यदि इस क्वेश्चन में पूछा जाए कितने बैंड होंगे, तो आपके जितने ट्रांजिशन होते हैं उतने ही बैंड होते हैं। तो इसमें 3 बैंड आपके प्राप्त होंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 ट्रांजिशन होंगे, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन हमें प्राप्त होगा 15,000 पर, 23,000 पर या फिर 34,000 पर। इसमें हमसे पूछी थी डेल ओ की वैल्यू क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि डेल ओ इक्वल टू होता है 10dq। तो हमें देखना है कि 10dq किसकी दूरी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4a2G से जो t2G के बीच का स्पेस होता है वो होता है आपका 10dq। तो यहाँ पे जो 10dq है, यहाँ पे आप ट्रांजिशन इसको देख सकते हैं, यानी सबसे छोटा ट्रांजिशन है। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका 15,000 dq। यानी डेल ओ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15,000। और इसमें जो ट्रांजिशन है वो कौन सा ट्रांजिशन है, 4a2G से 4t2G।
तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो 4A2G से 4T2G होगा। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, यानी 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स 4A2G से 4T2G। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।